वो बछड़े बने, वही रंग के बने। जिस गैया का जो बछड़ा था, जो रंग था, जितने सींग थे, सब स्वयं प्रभु बने। जितने ग्वाले थे भगवान स्वयं बने। अरे यहाँ तक कि ग्वालों के शरीर में जो वस्त्र पड़ा हुआ था, जिस रंग का पड़ा था, वो स्वयं मेरे प्रभु बने भक्त के लिए। और यहाँ तक कि जो वस्त्र जितना फटा था, जितना सिला था, उतना मेरे गोविंद स्वयं बने। यहाँ तक कि ग्वालों के हाथ में जो छड़ी थी, वो छड़ी भी प्रभु स्वयं बने। पर छड़ी में भी कितना अंतर, कुछ टूटी हुई थी, कुछ उधड़ी हुई थी, तो भगवान स्वयं बने। यहाँ तक कि बछड़ों के गले में जो नाड़ा पड़ा हुआ था, वो नाड़ा भी मेरे गोविंद स्वयं बने। और ये सज्जनों भगवान 1 वर्ष बन करके रहे। पर ब्रज में जब भगवान स्वयं बन गए तो सज्जनों यहाँ प्रेम की बाढ़ आ गई। जो गैया अपने बछड़ों को लात मारा करती थी, वो गैया आज बड़े बड़े बछड़ों को अपना स्तनपान करवा रही हैं और दिन भर उनको दुलार रही हैं, चाट रही हैं। जो माताएं अपने बड़े बड़े बच्चों को स्तनपान कराना बंद कर दिए थी, आज वही बूढ़ी मैया अपने उन बच्चों को पकड़ पकड़ करके अपना दुग्धपान करवा रही। बलराम जी देख रहे थे कि भैया ये ब्रजमंडल में इतने प्रेम की बाढ़ कहां से आई। तो एक दिन बलराम जी ने जब अब 1 वर्ष पूरा होने को आया, तो बलराम जी की नजर पड़ी कि कुछ न कुछ दार में काला जरूर है, चक्कर है, इतना प्रेम कहां से आयो। तो बलराम जी ने नेत्र बंद करके देखा, तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यंत यत् सूर्या। साक्षात कवि बलराम जी नहीं पहचान पा रहे। तो बलराम जी ने जब नेत्र बंद करके देखा तो जित देखे तित नंद लला, जिधर देख रहे हैं उधर मेरा गोविंद नजर आ रहा है। तो बलराम जी ने कही, हे भगवान, जिधर देखता हूँ उधर कन्हैया कन्हैया नजर आ रहा, चक्कर क्या है। सोई बलराम ने जाकर के कन्हैया को पकड़ा, चोरे कन्हैया ये कौन सा नाटक चल रहे हो, ये जिधर देखता हूँ तू ही तू नजर आता है, वो ग्वाल बाल कहाँ गए, वो बछड़े कहाँ गए। तब भगवान ने कहा कि दाऊ दादा, यदि आज आपने सब कुछ जान ही लिया है तो या लीला को लीला ही रहने दीजिए। अभी ब्रह्मा जी के पास सब सोए रहे हैं, जब लौट करके आवेंगे तब मैं आपको सब बता दूंगा। तो तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यंत यत् सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा। इन गोपियों ने, गौओं ने, जब मैया यशोदा गौशाला में भगवान को लेकर के जाती ना, तो वहां गौएं आंख फाड़ फाड़ करके देखती माँ यशोदा की तरफ, और गौएं कहती हैं, हे गोविंद, कभी हमारे भी बछड़ा बन करके हमारा स्तनपान करोगी। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, ऐसा कोई अवसर आएगा तो तुम्हारा मनोरथ पर अवश्य सिद्ध करेंगे। इधर गोपियां जितनी थी ब्रज की, वो सब जब मैया यशोदा के यहाँ जाती तो सब यही कामना करती हैं, हे प्रभु, ऐसा कभी सौभाग्य हमें भी मिलेगा कि आप हमारा दुग्ध पान करें। तो भगवान ने सबको वरदान दिया कि यदि ऐसा कोई अवसर आया तो मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य करूंगा। और आज वो अवसर आया कि सभी ब्रज की गोपिकाओं के लाला बनने का अवसर मिला भगवान को, और गैयों की बछड़ा बनने का अवसर मिला। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जब 1 वर्ष बाद ग्वाल बाल आए तब मैया से कहा, माँ यशोदा मैया, तेरे लाला ने अघासुर मारी। तो ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं, सत्य स्वरूप श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इस श्लोक के 108 अर्थ विद्वानों ने बताया है। सत्यम परम धीमहि, तो सत्य ही श्री कृष्ण है, सत्य ही राम है, सत्य ही भगवती जगदम्बा है, सत्य ही शिव है, और सत्यम परम धीमहि, इसलिए सत्य की हम शरण लेते हैं।
दूसरे श्लोक में बड़ा सुंदर व्यास जी महाराज कहते हैं, धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्योर्हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा तक्षणा। आप कोई यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, उसका फल कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं, पर तत्क्षण कोई पूजा करें, अर्चना करें, कोई पता नहीं है उसका फल कब मिलेगा। 2 वर्ष लग सकते हैं, 4 वर्ष लग सकते हैं, पर भागवत एक ऐसा विषय है, सत्यम परम धीमहि। ये भागवत वो है कि जिस समय आप घर में बैठे हैं और मन में आपका विचार आया कि आज धर्मराज जी ने इस नगर में भागवत जी की स्थापना करी है, आज हमें चलना है। आप अभी पंडाल में पहुंचे नहीं है, घर में आपने सोचा था और सोचते ही आपको भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत